तो स्वागत है आपका फिर से एक बार द ईएचएस शो में। अगेन मेरे साथ है दीपक पांडे सर। नमस्कार दीपक सर, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वाई सेफ्टी सो इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रीज। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझाया। अभी क्वेश्चन मेरा ये आता है, हर दिन हजारों लाखों लोग काम पे जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान जो आपने बताया वो हमारी नीड है, और उसके लिए हम कर्मचारी कामगार लोग कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं। और क्या जाने वाला हर एक आदमी घर वापस आता है? तो ये तो तय होता है कि किस तरीके से सुरक्षा सिस्टम्स का अनुपालन किया जा रहा है। तो अगर सुरक्षा सिस्टम्स को तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है, अपने कामों में उसको आचरण में नहीं लिया जाता है, तो अपघात होनी ही है। क्योंकि अपघात कोई भगवान की देन नहीं है, हमारी गलतियों का नतीजा है। मेरा सवाल इसी के ऊपर आ रहा हूं मैं। जितना रिकॉर्ड हम देखते हैं, हर दिन, हर महीने, हर साल ट्रैक रिकॉर्ड हम चेक करेंगे तो कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कई डिसेबिलिटीज होती है, कई सारी डेथ्स हो जाती हैं। यस। तो ये सब चीजों में जाने से पहले मुझे ये जानना था कि एक्सीडेंट जो बोलते हैं हम, एक्सीडेंट होता है, व्हाट इज एन एक्सीडेंट? और अगर एक्सीडेंट का डेफिनेशन आप बताओगे तो उसके बाद मुझे जानना है व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के लिए क्या क्या मेन कॉजेस लगते हैं, ये मेरी ये पॉडकास्ट में और मेरे दर्शकों को मुझे बताना है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू एज एक्सपर्ट, प्लीज आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। बिल्कुल। देखिए, एक्सीडेंट मतलब अपघात। अपघात वो ऐसा घात है जो हम नहीं चाहते। तो अपघात इज एक्सीडेंट। हम इसको लैंग्वेज अलग अलग, दो लैंग्वेज में बोलते हैं, बट हम अपघात कब कहते हैं, हम एक्सीडेंट कब कहते हैं? तब कहते हैं जो हमारी लैंग्वेज बहुत आसानी से बोलती है। अपघात, मैं जो चीज नहीं चाहता हूं वो हो रही है, जो घात हो जाए। हाँ, वो जो मैं नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता, जो घात है, बिना चाहे हो जाए वो अपघात। वो अपघात। अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज एन एक्सीडेंट। करेक्ट। अंग्रेजी में हम उसको इस तरीके से बोलते हैं, आपने जैसे भी बताया। यस, ओके। तो कोई भी नहीं चाहता, जैसा आपके साथ बात करते हुए मुझे मालूम पड़ा कि कोई भी नहीं चाहता कि आज मेरा एक्सीडेंट हो। शायद हम घर से निकलते हैं तो हम प्लान करते हैं कि आज शाम को मुझे फिल्म देखने जानी है, आज मुझे मेरे जो रिलेटिव्स उनके घर जाना है, आज मुझे पार्टी करने के लिए जाना है। तो दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो प्लान करता है कि हाँ मैं आज यहाँ से निकलूंगा, 10 किलोमीटर जाने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाए। कभी नहीं सोचेगा। अगर सुनील जी ऐसा कोई भी सोच के निकलता है और ऐसा कोई सोच के करता है तो उसको अपघात नहीं कहते हैं, उसको आत्मघात बोलते हैं, उसको सुसाइड बोलते हैं। तो मेरा वही था कि एक्सीडेंट का डेफिनेशन में इट इज अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। अगर अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट है तो उसके पीछे कुछ कॉजेस तो रहेंगे। बिल्कुल है। मैंने वही कहा कि अपघात जो है भगवान की देन नहीं है। अपघात ये हमारी खुद की देन है, हमारे कर्मों की देन है। हम जो काम करते हैं उसकी देन है। कर्मों की देन मतलब हाथों की लकीरों के बारे में बात कर रहे हैं? ना 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 ना, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट कर्म। कर्म मतलब जो हम काम करते हैं उसके बारे में, हम जिस तरीके से काम करते हैं। देखिए, अपघात होने के लिए मोटा मोटी अगर कोई भी एक कॉमन सेंस से अगर हम सोचे ना, तो हमारी गलत कृति सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। गलत कृति, जिसको हम अक्सर एक्ट बोलते हैं। अनसेफ एक्ट। ओके। हमारी गलत कृति बहुत बार गलत पर्यावरण और वातावरण की निर्मित करती है, जिसको हम लोग अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। मींस अनसेफ एक्शन जो हम करते हैं, गलत काम, वो मेन रीजन है। उसके साथ साथ मेरी अनसेफ एक्शन गलत वातावरण तैयार करती है, मतलब इट इज अनसेफ कंडीशन। यस, करेक्ट। ओके। अभी सिंपल एग्जांपल देता हूं। अनसेफ एक्ट बोला तो क्या, मैं जानबूझ के आग पे पैर रख दिया, ये तो शेख चिल्ली वाला काम हो गया ना। अपघात तो होना ही है, पैर को झटका लगना ही है।
अनसेफ ऑलमोस्ट बहुत बार ऐसा सुना है कि जस्ट शेख चिली जैसा और क्या, पत्ता हो। फिर क्या, अनसेफ एक्ट बोलो तो वही हो गया। दूसरा, अभी अनसेफ कंडीशन कैसे, मेरा अनसेफ एक्ट कैसे अनसेफ कंडीशन क्रिएट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चल रहा हूँ, केला खा रहा हूँ, रास्ते में फेंक देता हूँ, किया मैंने अनसेफ एक्ट, जिधर केले का छिलका गिरा वो गई अनसेफ कंडीशन। ओके, अब इस कंडीशन की वजह से किसी दूसरे का या हो सकता है मेरा खुद का भी, अगर मेरा ध्यान नहीं है तो गलती से मैं भी स्टेप अप कर सकता हूँ और मैं वो कंडीशन के वजह से गिर के मेरा एक्सीडेंट होगा या किसी और का एक्सीडेंट होगा। ओके सर, ये अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन तो काफी सारा है ना, जिसके ऊपर आप बोलोगे तो काफी सारा बात कर सकते हो, उसमें हम डिटेल में अगले एपिसोड में जाएंगे। लेकिन अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन तो आपने समझा दिया, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो एक्सीडेंट के कॉज हो सकती है। देखो, अनसेफ एक्शन एंड अनसेफ कंडीशन आप हर जगह पे आगे भी लिंक कर पाओगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे ज्ञान कम है, मैं नॉलेजेबल नहीं हूं, मैं ट्रेंड नहीं हूं, मैं अनस्किल्ड हूं, वो भी एक कॉज है। मैं किसी चीज को करने के काबिल नहीं हूं और वो काम मैं करने जा रहा हूं तो एक्सीडेंट होना ही है। तो अनस्किल्ड एम्प्लॉय डूइंग सम जॉब विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय स्किल्ड पर्सन इज ऑल्सो अ सिचुएशन। सो मतलब ट्रेनिंग एक एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद सिस्टम्स का एक एस्पेक्ट आ जाता है। सिस्टम्स का मतलब, सिस्टम बोला तो मालिक ने कंपनी तैयार की, प्लांट डेवलप किया, उसकी प्रोसेस डेवलप की। अब जब प्लांट और केमिकल इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की भी बात करूंगा, जब आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा होता है और ऑर्गेनाइज वे में करने की जरूरत होती है तो उसको करने के तरीके होने चाहिए। ओके, तो टॉकिंग अबाउट एसओपीज की बात करूंगा, ओके, वर्क इंस्ट्रक्शंस की बात करूंगा। ओके, अगर ये होंगी तो आप लोगों को ट्रेन भी कर सकते हो उसमें। तो ये वर्क परमिट और ये सारी चीजें वो भी रिसर्च उसी में आएगी। ओके ओके, तो कहने का मतलब है कि अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो नेचुरली सिस्टम की बात करते हैं। अब ये सिस्टम किसकी अनसेफ एक्ट है? मैनेजमेंट की। देखिए, घूम फिर के अनसेफ एक्शन पे चीज आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम उस चीज को समझ नहीं पाते और ऐसी सिस्टम डेवलप कर देते हैं या ऐसी कृति कर देते हैं कि जिससे वैसे अपघात हो जाता है। ओके, तो अगर बात करें तो ट्रेनिंग हो गया, सिस्टम हो गया, वर्क एनवायरनमेंट की बात करता हूं मैं। अब वर्क एनवायरनमेंट, अब मुझे बताइए, मैंने फाउंड्री का प्लांट लगा दिया और मैं वहां पे वेंटिलेशन नहीं दिया तो वर्क एनवायरनमेंट अनसेफ है। बंदा 8 घंटे की जगह 2 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको पसीना और टायर्डनेस की वजह से वो गलती करेगा या उसको चक्कर आके गिर जाएगा या कुछ गलत उससे हो जाएगा। तो वर्क एनवायरनमेंट जो आपने एग्जांपल अभी दिया, इज इट अनसेफ कंडीशन? Absolutely. Now you are on the track. What I'm trying to make a point. तो अल्टीमेटली कुछ भी हम करेंगे, अवेयरनेस ले लेंगे, सिस्टम्स ले लेंगे, वर्क एनवायरनमेंट लेंगे, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग, इट विल अल्टीमेटली गोज टू द अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन। यस, आपने जो अनसेफ कंडीशन बोली, आप उसको बैकवर्ड में जाओगे तो ये अनसेफ कंडीशन क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा दिया नहीं। अब नहीं देना मतलब क्या होगी? कुर्ती होगी, अनसेफ एक्शन होगा किसी की, तो अनसेफ एक्शन होगा। बिल्कुल। ओके, सो हमको ये चीज समझना है कि हम भले कितने ही बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर ले एक के ऊपर है, लेकिन आपको ये देखना है कि एज ए इंडिविजुअल हम सृजन करता है। जैसे भगवान ने ये दुनिया बनाई है वैसे हम इंडस्ट्री हमने बनाई है, हम सृजन करता है। अगर सृजन करता है का हर एक व्यक्ति जिस मैदान पे बैठा है, जिस स्थान पे बैठा है, वो अगर अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो अपघात होना ही है, उसमें कोई दूसरा चारा नहीं है। तो काम है हमारा कि हम हमारी चीज को समझे और सही ढंग से काम करें और सही ढंग से डिलीवर करें तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और फिर गलती हो जाएगी तो गलती की सजा तो मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दीपक सर। आपने काफी सारा सरल भाषा में एक्सीडेंट्स क्या होता है, अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन और छोटे मोटे आगे पीछे के कॉजेस भी है जो को रिलेट होते हैं अनसेफ एक्शंस और अनसेफ कंडीशन, बिल्कुल वो आपने एक्सप्लेन किया। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे दीपक जी के साथ ही अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन इन डिटेल, वो क्यों होते हैं, उसके पीछे की रीजंस क्या है, अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन के पीछे के रीजंस क्या है और उसको हम कैसे टाल सकते हैं। बिल्कुल।
तो दीपक जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल सजेशंस। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद।